बोफोर्ट नॉर्थ कैरोलिना आए हैं, जहां हम ब्लैक बियर्ड और उसके कर्मी दल की मिथों की जांच पड़ताल करने वाले हैं। हमने अमेरिकन सैवेज के इतिहास में इस तरह की खुदाई पहले कभी नहीं की। ब्लैक बियर्ड को उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना के समंदर किनारे बहुत पसंद थे। उसने दक्षिणी कैरोलिना के चार्ल्सटन शहर को बंधक बना लिया था। वो वाकई बड़ा ही खतरनाक लुटेरा था। सन 1718 में ब्लैक बियर्ड ने करीब एक हफ्ते तक चार्ल्सटन बंदरगाह की नाकाबंदी की थी, मगर वहां ब्रिटिश बेड़ा आया और उसने उसे उत्तर की ओर खदेड़ दिया। बाद में उसका जहाज क्वीन एन्स रिवेंज भी बोफर्ट के किनारे के पास डूब गया। ब्लैक बियर्ड तो बच निकला, मगर उसका खजाना आज तक नहीं मिल पाया है। सन 1996 में क्वीन एन्स रिवेंज के मलबे की खोज हुई थी और तभी से सबका ध्यान सिर्फ ब्लैक बियर्ड पर ही है। मगर उसके कर्मी दल का क्या हुआ? हमें उससे ही असली खजाना मिल सकता है, जबकि आज तक कई लोगों ने कोशिश तो की पर नाकाम ही रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि हमें भी यहाँ से खाली हाथे जाना पड़ेगा? मुझे लगा कि मैंने डैड का हर कमाल देख लिया है, लेकिन अब हम खुले समंदर में गड़े खजाने की तलाश में आए हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार हम शायद अपनी हदें पार कर रहे हैं। देखो, अच्छी बात यह है कि इस वक्त शायद सिर्फ हम ही खजाने की तलाश कर रहे हैं। मुझे लगा था तुम दोनों बहुत खुश होगे गोताखोरी। हाँ, लेकिन हम अभी ऑफ सीजन में आए हैं। पानी बर्फ की तरह ठंडा होगा और कुछ दिनों पहले तो हरिकेन भी आया था ना। मैंने अभी तक सिर्फ जमीन पर ही खुदाई की है और अब ये मुझे समंदर में खुदाई करने ले आए। शार्कों के हवाले करना चाहते हैं क्या? मेरी बात सुनो, अगर ये काम आसान होता तो सब ये कर रहे होते, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, अगर आसान होता तो आप दोनों भी कर रहे होते। हाँ, सही कहा। तभी तो हम अपने बेटों को लाए हैं। ये काम तुम करोगे। ठंड लग रही है कि नहीं? मौसम तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी मॉम ने पहले ही एक बोट किराए पर ले ली है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले ये समझ लो कि हमें यहाँ करना क्या है। आओ, इसे ध्यान से देखो। ये है बोफर्ट और हम अभी इसी शहर में हैं। क्वींस रिवेंज का मलबा यहाँ मिला था। हम वहां तक नहीं जा सकते, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी दिलचस्पी उसके कर्मी दल में है। उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। वो भी अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, मगर उनके पास जो कुछ भी था वो हमें मिल सकता है और हम उससे ही पैसे कमा सकते हैं। जब ब्रिटिश नौसेना उनके पीछे पड़ी थी, तब ब्लैक बियर्ड के साथियों ने समंदर में छलांग लगा दी थी और उस वक्त उनके हाथ जो आया वो उसे अपने साथ ले गए। वो जहाज पर से यहाँ कूदे होंगे और उस वक्त उनकी जेब में क्या था कोई नहीं जानता। वो बोट में तैरते हुए या फिर किसी और तरीके से किनारे तक पहुंचना चाहते थे। उनमें से कई चीजें ऐसी भी होंगी जो तल पर जा बैठी होंगी और मैं यहाँ वही चीजें ढूंढना चाहता हूँ। वो अभी भी वही होंगी। तो हमारा ये अर्ज है, क्वीन एन्स रिवेंज से लेकर समंदर किनारे के बीच की जगह हमें यही काम करना है। याद रहे, आज भी सोने के सिक्के किनारे पर आते रहते हैं, इसलिए यहाँ खजाना तो जरूर है। अगर हमें सही जगह मिल गई तो हम काफी पैसे कमा लेंगे। चलो रीटा, हम कैप्टन स्टीव से बात कर लेते हैं। चलो। बोफर्ट, हो जाओ तैयार। आ गया है सैवेज परिवार। हमने पहले ही अपना एक साथी ढूंढ लिया है। यह है एक स्थानीय कैप्टन जो हमारे साथ 80-20 की हिस्सेदारी के लिए तैयार है, मगर पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। हेलो, आप कैसे हैं कैप्टन? आइए, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, मैं हूँ रिक। ये मेरी बीवी रीटा। हाय। हाय रीटा। आपने इनसे ही बोट किराए पर देने की बात की थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप कब जाना चाहते हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। आपको ये मालूम होगा कि हाल ही में यहाँ एक हरिकेन आया था। मगर मैंने आपसे बात तो की थी ना। हाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त समंदर की क्या हालत है? आज तो समंदर में हम जा ही नहीं सकते। हमने आपसे कहा था कि हमें आज ही जाना है। कहा तो था। बताइए, पैसे कितने? आपके पास $6 लाख है। उतनी ही कीमत है इस बोट की। इसका मतलब है कि हम आज नहीं जा सकते। आज ही नहीं, आप ये पूरा हफ्ता समंदर में नहीं जा सकते। अच्छा, कमाल है। ये क्या हो रहा है? बिना कैप्टन और बोट के हमारा काम तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। हमें जल्दी से किसी और को ढूंढना होगा। हेलो, लगता है यहाँ कोई नहीं है। ओहे, हेलो। सो तो नहीं रहा है ना? एक्सक्यूज मी सर, कोई है जो हमें समंदर में ले जा सके? आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम लुटेरों के खजाने की तलाश में जाना चाहते हैं। रुकिए, मैं आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है। आपको मालूम है कि खजाने की तलाश में आज तक कितने लोग आ चुके हैं? आप उनसे अलग क्या करने वाले हैं? हम एक प्लान के साथ आए हैं। आप बस ये बताइए कि आप हमें समंदर में ले जाने का कितना लेंगे? देखिए, मेरी बोट कम से कम $1000 में जाएगी। $1000 बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम आपको अपनी खोज में से 20% का हिस्सा दे दें तो? मैं वादों पर नहीं, नकद पर काम करता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको भी दूसरों की तरह रेत और सीपियां ही मिलेंगी। रिक, कोई फायदा नहीं है। अपने ऑफिस में बैठकर तो मैं रिक को पैसों के मामले में समझा लेती हूँ, मगर फील्ड में उसे समझा पाना बहुत मुश्किल है। नकद हमेशा खतरनाक होता है, मगर मुझे रिक पर यकीन है। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि आप कितना चाहते हैं। अगर हम दे पाए तो ठीक है, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं $600 से कम नहीं करूंगा। तो $600 नकद। चलिए ठीक है, आप निकलने की तैयारी मैं कीजिए। इसमें ईंधन भरवा लेता हूँ।
यो हो, बन गई बात, हमें बोट मिल गई है। मगर बोट तो पहले ही मिल चुकी थी ना। उसकी छोड़ो, वो कहानी बाद में बताऊंगा। हमें एक कैप्टन मिल गया है जो हमें वहां ले जाने के लिए तैयार है। मैं इतने समय से ये सब कर रहा हूँ और न जाने कितने अजीबोगरीब लोगों से मिल चुका हूँ। अपने डैड के साथ काम करते हुए मैं काफी लोगों से मिलता हूँ। चलो तैयार हो जाओ। आ जाओ दोस्तों। ये आदमी तो मुझे शक्ल से ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। हमें कैप्टन मिल गया है और अब हम अपने एआरसी की ओर जा रहे हैं जो क्वीन एन्स रिवेंज के मलबे और किनारे के बीच की जगह है। यही वो इलाका है जहां कर्मी दल के लोग जहाज से कूदे होंगे और उनके पास जो भी होगा वो तल पर जमा होगा। हमें यहाँ से 17वीं सदी के हथियारों से लेकर स्पेन के डबलून्स तक मिल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ आपको खजाना मिल सकता है। ठीक है, तैयार हो जाओ बच्चों, अपना मैग्नेटोमीटर निकालो। हमें समंदर में इसी जगह पर खजाने की तलाश करनी है। चलो शुरू हो जाओ। मैग्नेटोमीटर पानी के नीचे काम करने वाला मेटल डिटेक्टर होता है। वो काफी महंगा होता है लेकिन समंदर में वही काम आता है। ये गया पानी में। इस बात का ध्यान रखना कि वो तल पर ना जाए। ठीक है, मुझे बताना कि मुझे कब रुकना है। मैग्नेटोमीटर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के सहारे धातु की बनी चीजों का पता लगाता है। हम अपने एआरसी में हैं और यहाँ हर नया हिट जीपीएस डेटा बन रहा है जिसे हम अपने नक्शे पर डाल रहे हैं। क्या खबर है बच्चों? एक और सिग्नल मिला है। इस जगह की तलाशी लेने के बाद हम उन जगहों पर खोज करेंगे जहां जहां से सिग्नल मिल रहे हैं। क्या ये क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? निक देख लो ये कहीं काम उसका नहीं कर रहा। ढीला नहीं हो गया है। लग तो ठीक है डैड। अब कुछ मगर नहीं दिख दिख रहा। क्यों नहीं रहा है? मुझे क्या पता। ओवन, बोट रोक दो। शायद वो तल पर चला गया वो होगा। $1000 की मशीन है। वो तल पर कैसे जा सकती शायद है? चली गई है। कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। ये क्या कह रहे हो? अब क्या वो सच हमारे में? किसी काम के नहीं। काम तमाम। जमीन पर खुदाई करते वक्त भी कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं और हम तो यहाँ समंदर में खुदाई करने आए हैं। हम बुरी तरह फंस चुके हैं। मशीन खराब होने की वजह से हमें $2000 का नुकसान हुआ है। ये शायद अमेरिकन सैवेज के इतिहास में सबसे महंगी डिग साबित होगी। मैग्नेटोमीटर खराब होने से पहले हमें सिर्फ 3 जगहों से सिग्नल मिल पाए थे। अब हमारे पास सिर्फ 3 ही मौके हैं। नीचे जाने के बाद तुम लोग हर जगह पर अच्छी तरह तलाश करना और जो भी मिले उसे बैग में भरकर ऊपर भेज देना। हम खींच लेंगे। ठीक है। वो बैग ऊपर भेजना। पानी में ठंड से मेरा बुरा हाल है और जी ने मुझे बैग भरने का काम दे दिया। वो खुद तो यहाँ से मिलने वाली चीजों को सिर्फ बांधने का ही काम करेगा। हमेशा फंसता मैं ही हूँ। सुनो, कोई बैग दिखा क्या? अभी तक तो नहीं। एक मिनट कुछ दिखा? हाँ, बुलबुले दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि बैग आने ही वाला है। बैग ही होगा ना रिक? हाँ, वो देखो। अरे वाह। बढ़िया, बहुत खूब। इतनी मुश्किलों के बाद अब जाकर कुछ नजर आना शुरू हुआ है। मजा आ मैंने गया। पकड़ लिया। क्या लाइए, बात मुझे है। दे दीजिए। ओह, ये भी वैसी ही चीज है जिससे हम रेसलिंग रिंग में रस्सियां कसते थे। ये एक टर्न बकल है। ओह, जहाज पर इससे जाल कसा जाता है। मैं इसे रख लेता हूँ। मुझे समंदर में कुछ भी फेंकना पसंद नहीं है। बस हो गया। अब कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? एक जोन में काम खत्म, वहां से कुछ नहीं मिला। अगर रेसलिंग के लिहाज से देखें तो हम चोक स्लैम हो गए हैं। दुआ करो कि आगे सब बेहतर हो। अभी हमें 2 और जगहों पर जांच करनी है। अच्छी बात है कि हमें यहाँ काफी सिग्नल मिल रहे हैं, मगर मुसीबत यह है कि यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। दाईं ओर से बैग आ रहा है। हम ये नहीं जानते कि हम ऊपर खजाना भेज रहे हैं या कचरा। आह, कुछ मिला क्या? हाँ, ये तो एक गैस ग्रिल या गैस ओवन का टुकड़ा लग रहा है। मुश्किल से $10 का है। मुझे लगा था कि हमें मैग्नेटोमीटर से दर्जनों जगहों पर हिट मिलेंगे। मैं जानता हूं कि ब्लैक बियर्ड के कर्मी दल के बारे में मेरी राय बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मेरे बेटों को यहाँ से कुछ भी नहीं मिला तो हमारा ये मिशन पूरी तरह से डूब जाएगा। बैग है क्या? हाँ, बैग ही है। हाँ, रुको बुक रुको। ले लीजिए। ये शायद उनमें से नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं। ये तो एक पुरानी गरारी है। इसका कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छी तरह से देख लिया? नहीं, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। अच्छा, हमने निक की सारी ऑक्सीजन बैगों पर खर्च कर दी। मैंने इस डिग के लिए कई साल तक रिसर्च की है और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मुझे मालूम है कि यही वो जगह है जहाँ कर्मी दल के लोगों ने छलांग लगाई होगी। हे जी, तुम्हारे पास एक और होते के लायक ऑक्सीजन है? हाँ, इतनी तो है। ठीक है जी, अब फिर से नीचे जाएगा और हम उसकी ऑक्सीजन अब बैगों पर बर्बाद नहीं करेंगे। आगे का काम हम पुराने तरीके से करेंगे। ओवन, हाँ। आपके पास वो क्रैकपॉट है क्या? हाँ, ये रहा। अगर तुम्हें कुछ मिले तो इसमें डाल देना और रस्सी को झटका देना। मैं उसे बाहर खींच लूंगा। ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे तुमसे काफी उम्मीद है बेटे। मुझे अकेले गोता लगाना पसंद नहीं। वहाँ मेरी मदद के लिए कोई नहीं होगा और निक भी नहीं होगा कि मैं उसे शार्क का चारा बना सकूं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं उसके अंदर क्या डालने वाला हूँ। कि यहाँ बहुत कुछ है और मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी करना है।
ओह, ये देखो आ रहा है। कुछ मिला क्या? हाँ, काफी भारी है। आपको कुछ मिला क्या? कुछ तो है। एक मदद मिनट, करूं? एक मिनट। नहीं, मैं अकेले ही उठा लूंगा। ये क्या है? तोप का गोला। ये एक बड़ी खोज है। ये 17वीं सदी के आखिरी और 18वीं सदी के शुरुआती दिनों का है। ये सामने वाले जहाज की लकड़ी में सुराख बना देते थे। ब्लैक बियर्ड ने शायद यहाँ इनका इस्तेमाल नहीं किया होगा, पर इनकी मदद से उसने अपनी लॉन्ग बोट को संतुलित बनाया होगा। इस तरह से किनारे की ओर जाते वक्त वो डूबने से बचे होंगे। चलो अब देखते हैं कि इसमें और क्या है। ये देखो, आओ खाना खाते हैं। ये वो प्लेट है जिसमें वो खाना खाते होंगे, या इसमें खाना परोसा जाता होगा। कमाल की है। और ये देखो, प्यूटर गॉबलेट, इसमें ही वो रम या कुछ और पीते होंगे। हालांकि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि ये चीजें ब्लैक बियर्ड की ही हैं, मगर ये उस काल की तो जरूर है। अगर सही कलेक्टर मिल जाए तो इनसे तगड़ी कमाई हो सकती है। ये क्या है? ये तो किसी गन के पुर्जे लग रहे हैं। ये उसका ट्रिगर गार्ड है और ये है उसका लॉक प्लेट। ये देखो जरा, ये तो शायद ब्लंडर बस है। क्या है ये? ब्लंडर बस, ये समुद्री लुटेरों की गन थी। वो अक्सर अपने जहाज पर ऐसे ही पिस्तौल रखते थे, क्योंकि ये कम दूरी से घातक वार करती थी। ये हाथ में पकड़ी जाने वाली तोप थी। ब्लंडर बस असल में मजल लोडिंग फ्लिप लॉक पिस्तौल थी, जो नाविकों और समुद्री लुटेरों दोनों की पहली पसंद थी। अब ये मत पूछिए कि वो किसी इंसान की क्या हालत करती थी। अगर मैं क्वीन एन्स रिवेंज के कर्मी दल में होता तो मैं भी यकीनन यही गन लेकर भागता। ये है बड़ी कमाई। हम इतिहास के बहुत करीब हैं। हम उस नाविका लुटेरे के बाद ऐसे पहले इंसान हैं जिसने इसे हाथ लगाया है। अरे, आप लोग मुझे भूल गए क्या? यहाँ से क्या मिला? कमाल कर दिया बेटे, तुम्हें जैकपॉट मिला है। यहाँ कुछ और नहीं है, मगर एक और चीज लाया हूँ। पकड़ लिया। जी ने मुझे ऊपर आते वक्त ये दिया है, जरा देखो इसे। देखो ना। ओह वाह, बहुत सुंदर है। ये है क्या? ये दरअसल एक स्नफ बॉक्स है। आसपास के देशों से यहाँ तंबाकू आया था और यूरोप में लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। पहले वो उसे पीते नहीं थे, बल्कि उसका चूरा बनाकर सूंघते थे। ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया। सुनो, ये आवाज सुन रहे हो? हाँ, शायद इसके अंदर पत्थर हो। एक मिनट। क्या है? अरे नहीं, ये तो ये असली है? हाँ, ये देखो, जेड, मानिक, ये सोना लग रहा है, पन्ना, और ये है हीरा। वाह, क्या बात है। बूम, baby! Yeah! क्या कर रहे हो रिक? ओह! वाह, मैं भले ही ज्यादा जोश में आ गया था, मगर सच कहूं तो ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी खोज है। उन कीमती पत्थरों की वजह से एक बेहद खराब डिग बेहतरीन बन गई है। लोकल कलेक्टर हमें बोफर्ट में मिले उस खजाने की अच्छी कीमत दे सकते हैं, इसलिए मैं माइक के पास आया हूँ, जो समंदर से मिली चीजों के अच्छे जानकार हैं। दिखाइए जरा, आप क्या लाए हैं? ये देखिए, ये है कैनन बॉल। ये मस्तूल को तोड़ डालता था। इस तरह के गोलों का वार अच्छी खोज है। अरे वाह, एक प्यूटर गन। ये 18वीं सदी के आखिर की है। बढ़िया। इसके ऊपर चाकू के निशान भी हैं, देखिए। आप यहाँ बैठकर भी ये कल्पना कर सकते हैं कि लुटेरे इसमें खा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उनके बीच कभी खाने को लेकर लड़ाई होती होगी। कुछ और भी है क्या? हाँ, कुछ और भी है। ये अलग अलग पुर्जों में है, इसलिए मैं यहाँ रखकर उन्हें अलग अलग दिखा देता हूँ। वाह, ये तो ब्लंडर बस की छोटी नाल है। बहुत अच्छी चीज है ये। अगर ये पूरी होती तो काफी चोट पहुंचा सकती थी। ये इस तरह की थी और नीचे एक फिंगर गार्ड था। और इसकी मूठ लकड़ी की हाँ, होगी। यहाँ लकड़ी लगी होगी। ये काफी हद तक पूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी चीज है जो कम ही नजर आती है। हाँ, इसके सामने तो बाकी की चीजें कुछ खास नहीं कही जा सकती। आप ये क्या लाए हैं? हाँ सर, मैं भी ऐसे ही चौंका था। एक हीरा, सोना और जेड का एक खूबसूरत टुकड़ा। एक नीलम भी है, बहुत बढ़िया। आप जो भी लाए हैं उनमें सबसे ज्यादा कीमती तो ये पत्थर ही है। इन सारी चीजों को देखने के बाद बताइए कि आपकी नजरों में इनकी क्या कीमत है। मैं आपको इन सब के लिए $3,500 दे सकता हूँ। तभी तो मैं भी कुछ पैसा कमा पाऊंगा। 3,500? इन पत्थरों की कीमत ही बाकी चीजों से 4 गुना ज्यादा है। आप तो मतलब आप कितना चाहते हैं? कम से कम $15,000 तो मिलने ही चाहिए। हाँ, मैं 5 से ज्यादा नहीं दे सकता। अभी हम ब्लैक बियर्ड के इलाके में हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ का कोई भी कलेक्टर इन चीजों के लिए मुंह मांगी कीमत देने से मना नहीं करेगा।
देखिए, मुझे कम से कम $11,000 चाहिए, उससे कम में तो बात नहीं बनेगी। आप तो ब्लैक बियर्ड से भी बड़े लुटेरे हैं। जो कहना हो कह लीजिए। मैं 9,300 दे सकता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर आप मेरी बात मान लीजिए। 11,000 बिल्कुल ठीक है, मैं उससे कम नहीं कर सकता। मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये सौदा तय कर लीजिए ताकि बोफर्ट की चीज यहीं रह जाए। 11,000 में सौदा पक्का। आज से आप दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमें बोफर्ट में बहुत बड़ा खजाना मिला है। कैप्टन ओवन को $600 देने और टूटे मैग्नेटोमीटर का $1,000 निकालने के बाद भी हमने सैवेज प्रॉफिट में $9,400 कमाए। मेरे ख्याल से ये जश्न है निक और जी के नाम। अच्छा सुनो, मुझे रेगिस्तान में एक जगह का पता लगा है। मैं वहाँ खुदाई करने के लिए 7 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ये मजाक कर रहे हैं। चलो हाँ। तैयार हो जाओ। इसी वक्त हाँ, सोचना क्या है, चलो। पानी में काम खत्म। कोई मुझे इस परिवार से बचा।